नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद्य। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा पारे को शुद्ध करने के लिए स्वेदन संस्कार जो किया जाता है वो कैसे होता है, क्या क्या उसमें औषधियों का उपयोग होता है, कितनी मात्रा में लेनी है और किस विधि से किस प्रकार होगा, ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि कुछ दोस्तों ने कहा था कि हमें प्रैक्टिकल करके बताएं। वैसे तो मैंने वीडियो पीछे डाली थी जो उसमें कौन कौन सी संस्कार हैं, कितने संस्कार हैं, कौन सा पारा लेना है, किस प्रकार शुद्ध करना है और जो जो भी संस्कार करने हैं उन सब में कौन कौन सी औषधियाँ लेनी है और औषधियाँ क्या काम करती हैं और पारे में हर एक संस्कार से क्या क्या उसमें शुद्धि होती है और किस प्रकार पारा जो अपना शुद्ध हो जाता है। तो पारे को शुद्ध करने के लिए ये पहला संस्कार है स्वेदन। स्वेदन संस्कार में ये जड़ी बूटियों औषधियों का उपयोग है। ये कितनी मात्रा में कैसे लेना, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पारे के बारे थोड़ा मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। पारे को शुद्ध करने के लिए इसके 20 संस्कार किए जाते हैं, लेकिन इनमें से 8 संस्कार, 9 संस्कार या 10 संस्कार तक कर लें जिस विधि से मैं बताऊंगा, तो सारे के सारे उसी बीच में संस्कार हो जाते हैं। पारे को स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, निरोधन, नियमन, दीपन, ये 8 संस्कार हैं। इसके बाद भी जैसे प्रणाम, चारण, गर्भदूती, ब्रह्मदूती, जारण, रसराग, सारण, क्रमण, वेद, भक्षण, तो ये इसके आगे और संस्कार हैं। तो पहले आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वेदन संस्कार किस प्रकार किया जाता है और कौन कौन सी इनमें जड़ी बूटियों का, औषधियों का उपयोग होता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपके आगे रखी हुई हैं, इसमें पारे को शुद्ध करने के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले ये है नमक, सेंधा नमक। सेंधा नमक आपने लेना है। ये है अंकोल, इनके नाम बता रहा हूँ, मात्रा मैं आपको बताऊंगा फिर कितनी लेनी है। ये अंकोल, ये काली मिर्च। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, प्रैक्टिकल करके दिखानी है। ये है राई, ये चित्रक, इसे चीता भी कहते हैं और चित्रक, पीपल मग भी बोलते हैं, पीपल मग। यह है सौंठ, और उसके बाद ये तीनों चीज़ें जो हैं, यह है हरड़, त्रिफला में आ जाता है। आप त्रिफला बना करके डाल सकते हैं, तीनों को पीस करके। हरड़, आंवला, सूखा आंवला और भेड़ा। इसके बाद इसमें डालना है आपने घी क्वार का रस, अदरक का रस और मूली का रस। आपने इन सबको अलग अलग पीस लेना है। जैसे कि ये मैंने पीस के रखी हुई हैं, तो अलग अलग इन सबको ऐसे बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद इनका जो आपने मान लो पारा लिया है, उस पारे का 16वां हिस्सा लेना है। पारे का 16वां हिस्सा लेकर के सबको, और बराबर मात्रा में 16वां हिस्सा लेकर के एक खरल में डालना है और उसके अंदर पारा डाल करके उसको खरल करना है। कुछ देर खरल करने के बाद फिर आपने उसके अंदर घी क्वार का रस डालना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं प्रोसीजर कर चुका हूँ। तो ये पारा था हमारे पास, इसमें जो पारा लिया था, तो पारा इसके अंदर मैंने घी क्वार का रस पहले एक दिन डाला, उसको खरल किया, सारा दिन खरल होता रहा।
घी क्वार का रस सूख जाने के बाद इसमें कम से कम भी मैंने घी क्वार का रस 200 से 250 ग्राम तक डाला है। वो खरल होने के बाद फिर अदरक का रस अगले दिन, वो ख़त्म होने के बाद फिर इसी प्रकार तीसरा रस लगाया इसको मूली का। मूली आप जानते हैं, मैंने यहाँ रखी नहीं है, आपको पता है अदरक जो सब्जी में हम खाते हैं और मूली जो सलाद में खाते हैं वही होती है। तो इन तीनों का रस 3 दिन खरल करनी है। 3 दिन खरल करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार हमारे पास ये पारा और ये औषधियाँ बिल्कुल मिक्स हो चुकी हैं। इसमें पारा और वो, और इतना इसको टाइट कर देना है। अब इसके बाद हम काम आता है कांजी का। तो कांजी की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप पीछे देख सकते हैं कांजी किस प्रकार तैयार की जाती है। 20 लीटर पानी में आपने कांजी तैयार करनी है, या स्टील का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन, चीनी बर्तन भी ले सकते हैं। उसमें जो भी मैंने सामान बताया है पीछे आप देख सकते हैं। तो उस प्रकार कांजी तैयार कर ले 10 दिन पहले ही। अब कांजी का काम आएगा, इस औषधि में घुटे हुए पारद में हमने एक भोजपत्र लेना है। जैसे ये भोजपत्र है, तो मैं अब आपको करके ही दिखाता हूँ, क्योंकि इससे पीछे वाली तो मैंने बोल के बता दी, क्योंकि सभी समझ ही जाते हैं कि ये औषधियों का पीस करके 16वां हिस्सा हमने इस खरल में डालना है। मूली का, अदरक का और घी क्वार के रस में खरल करना है और इतनी टाइट करनी है। अब इसके बाद एक भोजपत्र में रखेंगे और 4 तह के कपड़े में इसको रखना है। 4 तह के कपड़े में रख के दोला जंत्र करेंगे। तो क्या करना है, आपने एक खाली खर लेनी है, जैसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल। तो कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं आप, कॉटन का कपड़ा हो तो कॉटन का कपड़े में 4 तह होनी चाहिए, 1 2 3 4। तो 4 तह लगी हुई कपड़ा लेना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बीच में हमने भोजपत्र रखना है। ये पारे को शुद्ध करने के लिए जो स्वेदन संस्कार है वो इसी प्रकार किया जाता है। तो इससे पारे के अंदर जितने भी उसके अवगुण, मैल, दोष हैं, सबसे ज़्यादा उसको स्वेदन संस्कार से ही ख़त्म किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बनाना है। 4 तह का कपड़ा हो गया, भोजपत्र हो गया, और जो अपनी पारा है ये सारा का सारा इसके अंदर हमने रखना है। जब आप बस संभाल के करना है। अब ये पारा जितना है, ये वाइट अपनी औषधि इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीक मात्रा में कण हो चुके हैं इसके पारे के, और बीच में मिक्स हो चुका है। पारे के अंदर जितने भी इसके अवगुण होते हैं, जैसे भी मैंने आपको दोष इसके बता रखे हैं पिछली वीडियो में भी, तो इसके अंदर इन सभी दोषों को स्वेदन संस्कार सबसे ज़्यादा इसको ख़त्म करता है। अगर हमने स्वेदन संस्कार नहीं किया तो पारे के बहुत सारे जो दोष हैं वो इतनी जल्दी इससे जाते नहीं हैं। दूसरा, इससे कांजी के अंदर जो हमने
संस्कार करने, कांजी के अंदर दोला जंत्र करना है। तो वो दोला जंत्र भी, अब ये दोला जंत्र का ही उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार हमने इसको कर दिया है। इसको बांधने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो कपड़ा है 4 तह का, इस कपड़े को इस प्रकार पोटली बनाएंगे, इस प्रकार दोस्तों। तो इस प्रकार पोटली बांध लेनी है दोस्तों। जो ये कांजी थी, अब इस कांजी को हम एक बर्तन में डाल देंगे। तो इस बर्तन में हमने दोला जंत्र करना है। जो कांजी है इसको पुनने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हम डाल सकते हैं इसमें। ये इसमें कांजी डालने के बाद जैसे कि ये गर्म होने लग गई है, तो हमने जो पारे की पोटली है, इस पोटली को इसके अंदर डालना है। आप देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से मजबूत बांधना है आपने, कहीं ये खुल ना जाए। फिर इसके अंदर आपने रख देना है। तो अपनी पोटली का ये ध्यान रखना है, जो पोटली है ये बर्तन के चारों तरफ कहीं से भी टच ना होने पाए और ना ही नीचे। ये जो कांजी है उसके बीच में लटकती रहनी चाहिए, इधर उधर चारों तरफ से कहीं से भी ये टच ना हो। तो चारों तरफ से टच ना हो, कहीं से भी नीचे से ऊपर से चारों तरफ से टच नहीं होनी चाहिए। और जितनी कांजी कम हो उतनी और डालते जाना है इसमें। तो जो अपनी पारे की पोटली है, अभी आप देख सकते हैं आधी डूबी है और आधी रहती है। जितनी ये कम है इतना इसके अंदर कांजी और डाल देनी है। और जो कांजी डालनी है उसको छान करके डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये थोड़ा उबाला खाएगी, गर्म होगी। तो थोड़ी देर में इसमें 10-15 मिनट के बाद जब कांजी गर्म हो जाएगी तो इसमें थोड़ा और डाल देंगे। कांजी जैसे ही कम होती रहेगी वैसे वैसे इसके अंदर और डालते रहना है। यह स्वेदन क्रिया है और ये हमने 3 दिन तक चलानी है। 3 दिन तक दोस्तों, 3 दिन तक, जाने कि आज मान लो 10 घंटे हमने आज इसको धीमी आंच पर पकाना है। 10 घंटे कल और 10 घंटे परसों। और जितना ज़्यादा आप पका सकते हैं इसको 3 दिन तक, उतना ज़्यादा बेस्ट है। दिन में इसे पकाएं और रात को ऐसे ही छोड़ दें। जितनी कांजी कम होगी उतनी और डालते जाएं और नीचे से गैस बिल्कुल स्लो रखें ताकि ये उबल करके कांजी बाहर ना आ जाए। तो आगे मैं आपको इसको छान करके दिखाऊंगा जब धोएंगे। तो इससे जो पारा होगा उसके अंदर पारे के जितने भी अवगुण हैं, जितने भी मैल है, दोष है, विष है, सभी के सभी खत्म होते चले जाएंगे। एक नहीं, सभी खत्म होंगे। धन्यवाद दोस्तों।